अमेरिका ने इस बार ऐसी आग लगाई है जिसके जद में पूरी दुनिया आ सकती है और मिडिल ईस्ट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ये समझिए इसके बाद पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस और बढ़ सकता है। ईरान मिडिल ईस्ट की और जो बची हुई कंट्री हैं उन पर भी अटैक कर सकता है और जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं सब आग के जद में आ सकती हैं। अमेरिका ने ईरान का जो खार्ग आइलैंड है जिस पर अभी तक किसी कंट्री ने अटैक नहीं किया, इवन अमेरिका ने भी कभी अटैक नहीं किया था, इस बार वो हो गया है। ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर अटैक किया, ये दावा उन्होंने खुद किया। खार्ग आइलैंड के महत्व आप समझिए पहले, तब आपको समझ में आएगा ये हमला कितना बड़ा है। खार्ग आइलैंड का जो तेल होता है करीब 90 से 95% उसको ईरान एक्सपोर्ट करता है। ईरान का जो टोटल ऑयल होता है वो सिर्फ 90 से 95% इसी आइलैंड से निकलता है जो एक्सपोर्ट किया जाता है। ईरान की इकोनॉमी में 20 से 23% योगदान इस आइलैंड से निकलने वाले तेल का होता है। इतना ही नहीं, टोटल जो एक्सपोर्ट होता है ईरान का उस पर 35 से 40% असर पड़ेगा इस धमाके के बाद। हालांकि ट्रंप ने ये कहा है कि जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थे इस आइलैंड पर उसको तबाह किया गया है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तबाह किया गया है। अब अमेरिका का मकसद इस पर अटैक करने का क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है कब्जा करना चाहेंगे, लेकिन अगर ये कब्जा करने जाएंगे तो आप समझिए जो मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज हैं ईरान उन पर कहर बनकर बरपेगा और जितनी ऑयल रिफाइनरीज, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, जितने भी मिडिल ईस्ट की बड़ी कंट्रीज हैं जहां पर ऑयल रिफाइनरीज हैं वो सब ध्वस्त करेगा ईरान, ये मानकर चलिए आप। और ये स्ट्रेटेजिकली इतना महत्व रखता है, आप समझिए 1980s के समय में जब अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई थी तब भी अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने तब से लेकर अब तक इसको निशाना नहीं बनाया था। ईरान के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया लेकिन इसको कभी निशाना नहीं बताया। लेकिन अब ट्रंप ने वो काम कर दिया है जो ये समझिए पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि ऑयल क्राइसिस जाहिर सी बात है इसके बाद बढ़ेगी अगर अमेरिका इस पर कब्जाने की कोशिश करेगा। और अमेरिका ने अपनी जो स्पेशल मरीन टीम होती है उसको मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया। करीब 2500 मरीन और नौसैनिक वहां पर जाएंगे। ये स्पेशल ऑपरेशंस में यूज किए जाते हैं। अभी ये नहीं साफ हुआ है कि इनको किस वजह से यहाँ उतारा गया है, लेकिन ये जो टीम है ये बड़े ऑपरेशंस में माहिर है, चाहे वो हवाई हमले की बात हो, चाहे वो जमीनी हमले की बात हो, या फिर जो भी स्पेशल ऑपरेशन किए जाते हैं। अब ये नौसैनिक है, इस वजह से इन्हें किसी दूसरे देश की परमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जहाज से कहीं भी जा सकते हैं और स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अमेरिका ने ये समझिए इस वक्त ईरान के सर पर चोट मारी है। अब ईरान इसके बाद क्या जवाब देगा ये देखने वाली बात।